हेलो एवरीवन, आज हम देखते हैं लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012। ये एक्ट 2012 का है। तो इसमें हम एपीयू जो राजस्थान एपीयू है उसके लिए जो इम्पोर्टेंट सेक्शन है वही सेक्शन हम देखेंगे। तो इस एक्ट का नाम है लैंगिक अपराधों से बालक का संरक्षण अधिनियम 2012 का एक्ट है। ये एक्ट नंबर है 32 मतलब इससे पहले 31 एक्ट बन चुके थे 2012 में। ये 32वें नंबर का एक्ट है। इस एक्ट में जो चैप्टर दे रखे हैं वो 9 हैं, चैप्टर 9 है और जो सेक्शन है वो 46 है। कितने सेक्शन है? 46, पर हमें 12 तक ही पढ़ना है। सेक्शन 12 तक ही पढ़ना है हमें। और ये बन के तैयार हुआ था 19 जून 2012 को और 14 नवंबर 2012 से ये हमारे देश में लागू हो गया था। अब ये बता रहा है, ये उद्देश्य लिख रखा है कि क्यों बनाया गया था ये। तो ये कह रहा है लैंगिक हमला, लैंगिक उत्पीड़न और अश्लील साहित्य के अपराधों से बालकों का संरक्षण करने के लिए, अपराधों का विचारण करने के लिए, विशेष न्यायालय की स्थापना करने के लिए, उनसे संबंधित या आनुषंगिक विषयों के लिए उपबंध करने के लिए ये एक्ट बनाया गया था। ये बता दिया उद्देश्य क्यों बनाया गया था। अब इसमें बता रहा है कि जो आर्टिकल है किस आर्टिकल के तहत बनाया गया, तो 15 के 3 अन्य बातों के साथ राज्य के बालकों के लिए विशेष उपबंध करने के लिए इसे सशक्त करता है। आर्टिकल 15 का 3। अब आते हैं चैप्टर फर्स्ट। तो चैप्टर फर्स्ट बताता है प्रारंभिक। तो इसमें हम पहला सेक्शन देखते हैं। तो पहला सेक्शन कहता है संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ। इसमें 3 क्लॉज है। पहला क्लॉज कहता है इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012। सेकेंड क्लॉज कहता है इसका विस्तार कहाँ है, तो अब संपूर्ण भारत पर है। थर्ड कहता है कि यह कौन सी तारीख को प्रवर्त होगा, तो ये उस तारीख को प्रवर्त होगा जिस दिन केंद्र सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे, तो उस दिन ये लागू हो जाएगा। जैसे कि 14 नवंबर 2012 से ये लागू हो गया था। अब डेफिनेशन देखेंगे। तो इसमें डेफिनेशन काफ़ी दे रखी है, तो ये डेफिनेशन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो फर्स्ट डेफिनेशन आती गुरुत्व प्रवेश लैंगिक हमला। तो ये गुरुत्व प्रवेश लैंगिक हमले की डेफिनेशन सेक्शन 5 में दे रखी है। गुरुत्व लैंगिक हमले की डेफिनेशन 9 में दे रखी है। और सशक्त बल, तो ये वगैरह सशक्त बल या सुरक्षा बल क्या है, तो इसमें ये दे रखी है कि संघ के सशक्त बल या तो संघ के सशस्त्र बल या जो अनुसूची, इस एक्ट के पीछे जो अनुसूची दे रखी है उसमें सुरक्षा बल या पुलिस बल अभिप्रेत है, वो सशक्त बल या सुरक्षा बल के अंतर्गत आएंगे। और डी में बता रखा बालक क्या है, तो बालक वह व्यक्ति बालक कहलाएगा जिसकी आयु 18 से कम है, वो बालक के अंतर्गत आएंगे। अब आ जाते हैं 2DA। 2DA ये हमारा 19 में जोड़ा गया था। 2DA ये जोड़ा गया था 19 में। तो इसमें है चाइल्ड पोर्नोग्राफी। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ये 2019 में जोड़ा गया था। ये 2019 में जोड़ा गया। तो ये कह रहा बालक संबंधी अश्लील सामग्री से किसी बालक को संलिप्त करते हुए लैंगिक संबंध बनाने के आचरण का कोई दृश्य, चित्र, अभिप्रेत जिसके अंतर्गत फोटो, वीडियो, डिजिटल, कंप्यूटर जनित ऐसी आकृति जो वास्तविक बालक के समान लगे और सजित रूपांतर या परिवर्तित हो, किंतु बालक का चित्त प्रतीत होने वाली आकृति भी, ये किसके अंतर्गत आएगी? चाइल्ड पोर्नोग्राफी के अंतर्गत आएगी। और ये 2019 में ये जोड़ा गया था 2DA। अब आगे आता है घरेलू संबंध के अंतर्गत क्या आता है, तो ये कह रहा है घरेलू संबंध का वह अर्थ होगा जो घरेलू हिंसा में महिला संरक्षण अधिनियम 2005 में दे रखा है। ठीक है, जो महिला संरक्षण अधिनियम 2005 की जो सेक्शन 2 के 4 में दे रखा वही अर्थ लगाया जाएगा घरेलू संबंध का। अब आगे कह रहा है प्रवेश लैंगिक हमला क्या है, तो ये सेक्शन 3 में दे रखा है। आगे पूछ रहा है विहित का है, तो विहित का मतलब क्या है, तो कह रहा है विहित से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियम को विहित अभिप्रेत है। अब आगे आते हैं, आगे कहता है
धार्मिक संस्थान, एच में कहता है धार्मिक संस्थान कहाँ किस चीज़ को माना जाएगा, तो कह रहा है धार्मिक संस्थान अधिनियम 1988 में जो धार्मिक संस्थान बताए गए हैं वही धार्मिक संस्थान बताए जाएंगे। फिर कह रहा है लैंगिक हमला क्या है, तो ये सेक्शन में दे रखा है। लैंगिक उत्पीड़न क्या है, वो 11 में दे रखा है सेक्शन। अब आते हैं आगे। के में दे रखा है साझा गृहस्थी, तो साझा गृहस्थी के अंतर्गत क्या आएगा, तो कह रहा है साझा गृहस्थी में से ऐसी गृहस्थी अभिप्रेत है जहाँ अपराध से आरोपित व्यक्ति, जो इस पर अपराध का आरोप है, वह व्यक्ति बालक के साथ घरेलू नातेदारी में रहता है या किसी समय रह चुका है, मतलब बालक के साथ या तो रहता है या रह चुका है, तो वो साझा गृहस्थी के अंतर्गत आएगा। ठीक है, अब आ जाते आगे। एल कहता है विशेष न्यायालय के बारे में बताता है, 2L। तो कह रहा विशेष न्यायालय क्या है, तो ये रहा जो सेक्शन 28 में बताए गए न्यायालय हैं वो विशेष न्यायालय माने जाएंगे। आगे बताता है 2M में विशेष लोक अभियोजक क्या है, तो कह रहा विशेष लोक अभियोजक से धारा 32 के अधीन नियुक्त किया गया कोई अभियोजक माना जाएगा। फिर आगे आता है, अब ये बता दिए। अब सेक्शन 2 के क्लॉज 2 में क्या बताया गया, तो ये बता रहा है उन शब्दों और पदों के जो इसमें प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं किए गए हैं, तो उन्हें कहाँ से उनका अर्थ निकाला जाएगा, तो ये कह रहा है भारतीय दंड संहिता से और दंड प्रक्रिया संहिता से, किशोर न्याय अधिनियम 2015 से और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम में परिभाषित है वही अर्थ होंगे जो उक्त संहिता के अधिनियम में दिए गए। अगर यहाँ पे अर्थ नहीं दिया गया है तो हम इन एक्टों का नाम बताया गया है, यहाँ से हम निकाल सकते हैं। अब आता है चैप्टर 2, ये बताता है बालकों के विरुद्ध लैंगिक अपराध। बालकों के विरुद्ध लैंगिक अपराध के बारे में बताता है हमारा सेक्शन, वो चैप्टर 2। अब आ जाते हैं हम सेक्शन 3 पे। सेक्शन 3 कहता है प्रवेश लैंगिक हमला। सेक्शन 3 कहता है प्रवेश लैंगिक हमला, और जो इसमें 4 में दे रखा है प्रवेश लैंगिक हमले के लिए दंड, तो दंड कितना दे रखा है, तो ये कह रहा है जो कोई प्रवेश लैंगिक हमला करेगा वह दोनों में से किसी बात के कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी, किंतु आजीवन कारावास भी हो सकेगी और जुर्माना भी। और अगर बच्चा 16 साल से छोटा है तो 20 साल हो सकेगी, आजीवन 20 साल से आजीवन कारावास तक और जुर्माना भी हो सकेगा। इसमें अमेंडमेंट कर दिया गया है। तो क्या कह रहा है जो कोई प्रवेश लैंगिक हमला करेगा दोनों में से किसी बात के कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष से कम की नहीं होगी, किंतु जो आजीवन कारावास तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माना भी दंडनीय होगा। आगे पॉइंट बता रखा, अगर कोई 16 वर्ष का है और उसके साथ किया जाता है तो ये कह रहा है किंतु जो आजीवन जिसकी अवधि 20 साल से कम की नहीं होगी, किंतु जो आजीवन कारावास तक की हो सकेगी, जिसका अभिप्राय उस व्यक्ति के शेष प्राकृत जीवन के लिए कारावास होगा तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दायी होगा। आगे 3rd पॉइंट कहता है उपधारा 1 के अधीन आरोपित जुर्माना न्यायोचित और युक्तियुक्त होगा और उसका संदाय पीड़ित के चिकित्सा व्ययों की पूर्ति और पुनर्वास के लिए पीड़ित को किया जाएगा। अब आ जाते हम 5 कह रहा गुरुत्व प्रवेश लैंगिक हमला। गुरुत्व प्रवेश लैंगिक हमले का मतलब है जो कोई पुलिस अधिकारी होते हुए किसी बालक पर पुलिस थाने या किसी परिसर की सीमाओं के भीतर उसकी नियुक्ति की गई है या किसी थाने के परिसर में चाहे उस पुलिस थाने में अवस्थित है या नहीं उसकी नियुक्ति की गई है, अपने कर्तव्यों के अनुक्रम में या अन्यथा जहाँ वह पुलिस अधिकारी के रूप में ज्ञात हो उसकी पहचान की गई है, प्रवेश लैंगिक हमला करता है। या कोई ऐसा व्यक्ति जो सशक्त बल या सशक्त बल या सुरक्षा बल, ऊपर बता दिया पुलिस के बारे में, ये बता रहा फोर्स के बारे में। तो कह रहा है जो कोई सशक्त बल या सुरक्षा बल का सदस्य होते हुए भी बालक पर ऐसे क्षेत्र की सीमाओं के भीतर जिसमें वह व्यक्ति तैनात है, बलों या सशस्त्र बलों की कमान के अधीन कोई क्षेत्र है, अपने कर्तव्यों के अनुक्रम में अन्यथा या जहाँ उक्त व्यक्ति सुरक्षा या सशस्त्र बलों के सदस्य के रूप में ज्ञात हो या उसकी पहचान की गई हो, प्रवेश लैंगिक हमला करता है। या जो कोई लोक सेवक होते हुए बालक पर प्रवेश लैंगिक हमला करता है। ठीक है, आगे कह रहा है जो कोई किसी रेल, जेल, प्रतिप्रेषण गृह, संरक्षण गृह, संप्रेषण गृह तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा या उसके अधीन स्थापित अभिरक्षा, देखरेख और संरक्षण के लिए किसी
अन्य स्थानीय प्रबंध या कर्मचारी वित्त ऐसे जेल प्रतिपेशर गृह संप्रेषण गृह या अवरक्षा या देखरेख या संरक्षण के अन्य स्थानों पर रह रहे किसी बालक के साथ प्रवेश लैंगिक करता है। तो ये आगे कह रहा है कि कौन सी जगह जहाँ बालक को रखा गया वहां पर कोई प्रवेश लैंगिक हमला करता है। ठीक है, ये कहता है जो कोई किसी अस्पताल चाहे सरकारी हो प्राइवेट हो या प्रबंधन का कर्मचारी होते हुए उस अस्पताल में किसी बालक के साथ प्रवेश लैंगिक हमला करता है। ठीक है, आगे